बाकी 11th होता है उससे काफ़ी अलग होता है इसका 11th, जिसमें आपको कई सारे हम इस वाले वीडियो में बताएंगे, कई सारे टॉपिक ऐसे बताएंगे जो आपने कभी 11th क्लास में सुना नहीं होगा। तो पहले जान लीजिए कि जो ये बोर्ड है ये यूपी बोर्ड वालों के लिए है, जो ये है ये यूपी बोर्ड वालों के लिए है जो कि हिंदी मीडियम से है। ये इंग्लिश मीडियम वाले के लिए बिल्कुल नहीं है वीडियो। और तो इसकी जो वीडियो है इसके चैप्टर के वो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा आप, तो वहाँ पर आपको सस्य विज्ञान भाग 1 करके एक प्लेलिस्ट बनी होगी, जिसमें आपको हम 6 चैप्टर तक पढ़ा चुके हैं। फिजिक्स नहीं होता है, क्लास 12th में आपका आ जाता है यहाँ पर फिजिक्स के स्थान पर केमिस्ट्री। इसमें क्लास 11th में मैथ होता है, क्लास 12th में मैथ नहीं होता है, वहाँ आपको मिल जाता है इकोनॉमिक्स मिल जाता है। जो इसमें एग्ज़ाम होता है क्लास 11th का वो बोर्ड होता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल कृषि पॉइंट पर। दोस्तों आज का जो टॉपिक है, अगर आप क्लास 10th पास आउट हुए हैं और आप एग्रीकल्चर के फील्ड में अपना 11-12 यानी अपना आगे का करियर बनाना चाहते हैं, तो आप सोचते होंगे कि 11th कैसा होता है एग्रीकल्चर का। तो जो बाकी 11th होता है उससे काफ़ी अलग होता है इसका 11th, जिसमें आपको कई सारे हम इस वाले वीडियो में बताएंगे, कई सारे टॉपिक ऐसे बताएंगे जो आपने कभी 11th क्लास में सुना नहीं होगा। तो इसको आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर क्लास 11th में एग्रीकल्चर स्ट्रीम लेना चाहते हैं तो आज इसमें बात करते हैं पूरे कि कौन कौन से सब्जेक्ट लगते हैं और पेपर कैसा होता है और पेपर पैटर्न कैसा होता है, मार्क्स कितना आता है और कैसे कैसे इसमें कैटेगराइज किए गए हैं मार्क्स को। तो शुरू करते हैं। क्लास 11th वालों के लिए है ये वीडियो, क्लास 12th वालों के लिए हम किसी और दिन बनाएंगे। तो क्लास 11th में अगर आप हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। क्लास 11th जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसके लिए। क्लास 11th में अगर आप हैं और एग्रीकल्चर स्ट्रीम लेना चाहते हैं तो पहले जान लीजिए कि जो ये बोर्ड है ये यूपी बोर्ड वालों के लिए है, जो ये है ये यूपी बोर्ड वालों के लिए है जो कि हिंदी मीडियम से है। ये इंग्लिश मीडियम वाले के लिए बिल्कुल नहीं है वीडियो, और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए हम किसी और दिन बनाएंगे वीडियो, तो आप ज़रूर देखिएगा। आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है दोस्तों कि जो हमारा इंस्टाग्राम है जो कि कृषि पॉइंट 25 के नाम से है, आप इस पर भी फॉलो करिए हमको जाके, क्योंकि हम वहाँ पर जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन होता है वहाँ पर डालते रहते हैं। तो आप हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ऑल सब्जेक्ट। तो ऑल सब्जेक्ट इसमें देखते हैं। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो है आपका सस्य विज्ञान भाग 1, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एग्रोनॉमी। जी, एग्रोनॉमी में क्या पढ़ा जाता है? तो एग्रोनॉमी में जो हमारे फसल होते हैं जैसे धान, गेहूँ, मक्का, इसको हम इसमें पढ़ते हैं इस वाले पूरे सब्जेक्ट में। तो इसकी जो वीडियो है इसके चैप्टर के वो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा आप, तो वहाँ पर आपको सस्य विज्ञान भाग 1 करके एक प्लेलिस्ट बनी होगी, जिसमें आपको हम 6 चैप्टर तक पढ़ा चुके हैं। इसमें आगे वीडियो हम लाते रहेंगे आपके लिए, तो आप ज़रूर देखिएगा, जिसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, तो आप वहां से भी चले जाइएगा। अगला जो देखते हैं दोस्तों वो है हमारा कृषि अभियंत्रण, जो कि है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में क्या होता है? एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में हम हलों के बारे में, यंत्रों के बारे में, जो कृषि यंत्रों का उपयोग किया जाता है कृषि के क्षेत्रों में, जैसे कि हल हुआ, ट्रैक्टर हुआ, इसका सबका हम जो है जिक्र देखते हैं इस वाले पूरे सब्जेक्ट में। इसका भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे है, हमारे प्ले सेक्शन में जाएंगे, वहाँ देखेंगे आप कृषि अभियंत्रण करके है, तो उसको खोलेंगे। उसको हम आपको 3 चैप्टर तक अभी तक पढ़ा चुके हैं, तो उसको 3 चैप्टर आप देख लीजिएगा। आगे भी वीडियो लाते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसकी लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहाँ से भी क्लिक कर लीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, तो जो इसमें है कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान, इसको हम बोलते हैं बेसिकली, इसमें है कि फिजिक्स। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें क्लास 11th में फिजिक्स होता है, क्लास 12th में फिजिक्स नहीं होता है। क्लास 12th में आपका आ जाता है यहाँ पर फिजिक्स के स्थान पर केमिस्ट्री। इसमें चेंज होता रहता है, तो ये बिल्कुल अलग है बाकी आपके साइंस, आर्ट और कॉमर्स से। तो ये जो इसका क्लास 11th है वो बहुत अलग है। इसमें अगला देखते हैं दोस्तों, तो है मैथ, जो कि कृषि गणित एवं सांख्यिकी के नाम से है। इसमें क्लास 11th में मैथ होता है, क्लास 12th में मैथ नहीं होता है, वहाँ आपको मिल जाता है इकोनॉमिक्स मिल जाता है, जो कि कृषि इकोनॉमिक्स करके होता है, वो मिल जाता है। इसमें आगे देखते हैं दोस्तों, अगला जो सब्जेक्ट है 5वां वो है कृषि वनस्पति विज्ञान, जिसको बोलते हैं बॉटनी।
एग्रीकल्चर बॉटनी। आपको क्लास 11 में बॉटनी मिलता है, क्लास 12 में जूलॉजी मिलता है। आप जानते होंगे कि जो हमारा बायोलॉजी होता है उसका 2 पार्ट होता है, बॉटनी और जूलॉजी। तो आप क्लास 11 में बॉटनी पढ़ते हैं, क्लास 12 में आप जूलॉजी पढ़ते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। अब जो इसमें क्लास 11 में पढ़ते हैं वो 12 में बहुत ही कम पढ़ते हैं, जैसे कि सस्य विज्ञान को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट आपका चेंज हो जाता है। आगे देखते हैं। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है एग्ज़ाम पैटर्न। तो जो इसमें एग्ज़ाम होता है क्लास 11 का वो बोर्ड होता है। जैसे आप 10th का देते हैं वैसे ही सेम आपका बोर्ड एग्ज़ाम होता है इसका क्लास 11। ये मत सोचिएगा कि क्लास 11 इसका होम एग्ज़ाम होता है, बाकी साइंस और कॉमर्स और आर्ट की तरह नहीं। इसमें जो होता है दोस्तों वो बोर्ड होता है, प्रॉपर आपका सेंटर जाता है और आपको एडमिट कार्ड मिलता है, आपका सीट लगता है। आप प्रॉपर जब आपका क्लास 10th और 12th का बोर्ड होता है उसी के साथ आपका इसका भी नोटिफिकेशन आता है, इसमें उसी टाइम इसका भी टाइम टेबल आता है। जब आपका क्लास 10th और 12th का यूपी बोर्ड कराता है उसी टाइम इसका भी होता है। तो आप ये ज़रूर मान के चलिएगा कि पेपर हार्ड होता है और जो इसका आपका बोर्ड होता है वो बोर्ड होता है, सेंटर जाता है, बच्चे बहुत कम पास होते हैं। तो आप इसको ध्यान में चलिएगा लेके कि बोर्ड होता है। आगे देखते हैं। तो अगला जो है अब देखते हैं सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम पैटर्न। सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम पैटर्न मतलब होता है कि कौन से सब्जेक्ट में कितना आपका प्रैक्टिकल होगा, कितना आपका थ्योरी होगा। थ्योरी मतलब जो आप लिखते हैं, प्रैक्टिकल मतलब जो आपका वाइवा होता है जिसमें आपको पूछा जाता है। एग्रोनॉमी की बात करते हैं जो आपका पहला सब्जेक्ट है, उसमें देखते हैं तो 50 नंबर की आपकी थ्योरी होती है, यानी आप 50 नंबर का बोर्ड एग्ज़ाम रिटर्न देते हैं। उसके बाद 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल में 25 नंबर आपका इंटरनल होता है। इंटरनल का मतलब होता है जो आपके टीचर होते हैं, जो सब्जेक्ट टीचर होंगे, जो एग्रोनॉमी के टीचर होंगे, उनके हाथ में 25 नंबर होता है, वो आपको देते हैं। और 25 नंबर आपका एक्सटर्नल होता है जिसमें आपका एग्जामिनर बाहर से आता है और आपका वाइवा लेता है। वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका आप जवाब देते हैं, सही उत्तर देते हैं तो आपको उसमें प्रैक्टिकल के नंबर मिलते हैं। इसमें आपको फाइल वाइल बनाना पड़ता है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि 25 जो आपका 50 नंबर होता है वो प्रैक्टिकल का होता है और 50 नंबर आपका थ्योरी का होता है। आगे देखते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में सेम पैटर्न इसमें भी है कि 50 मार्क्स का थ्योरी होता है और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। फिजिक्स में भी वही सेम पैटर्न है कि 50 मार्क्स का आपका थ्योरी होगा और 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। आगे देखते हैं दोस्तों मैथ का। तो दोस्तों जो मैथ होता है उसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, आपको पता होगा। मैथ में केवल थ्योरी होता है। और आपको ये भी बता दूं कि मैथ में एक चैप्टर है सांख्यिकी करके, अगर आप वो सही से पढ़ लेंगे तो 18 नंबर आपका उसमें आसानी से आ जाता है। जो कि 50 में से थ्योरी में आपका 17 नंबर पास मार्किंग होता है। जो 17 नंबर लाता है वो पास हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी मिथ ये है दोस्तों कि यहाँ पर दोस्तों बहुत कम ही बच्चे मैथ में पास हो पाते हैं। अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आप इसमें झंडे गाड़ देंगे। आपका जो मैथ है वो बहुत टफ नहीं होता है। जो आपका मैथ है ये बिल्कुल आपका 9th और 10th लेवल का मैथ होता है। और इसमें आपका जो 9th 10th में पढ़े होते हैं उसी को कंबाइन कर दिया जाता है, जिसको आप एक एक हेडिंग पढ़े रहे होंगे वो आपका इसमें एक चैप्टर बन जाता है। बस इतना ही बात है और कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है। इसका मैथ बहुत ईजी होता है जो आपका 9th 10th के लेवल का होता है। इसका फिजिक्स भी आपने जो 9th 10th में फिजिक्स पढ़ी थी, जैसे आपने गति पढ़ा था, बल पढ़ा था, ये मोशन पढ़ा था, ये सब जो आप पढ़े थे चैप्टर 9th और 10th में यही सब आपका इसमें चैप्टर है। कोई नया चैप्टर नहीं है इसके फिजिक्स में भी। और अगर आप 9th 10th में अच्छे से पढ़े रहे होंगे तो इसकी फ़िज़िक्स आपको बहुत ही आसान लगेगी और मैथ भी आपको बहुत ही आसान लगेगा। जो आपने पढ़े रहे होंगे कि 9th में सदिश और अदिश राशियाँ, उसमें चैप्टर बन गया है। इसी प्रकार का जो है वही है, आपका कॉन्सेप्ट वही है, बशर्ते इसमें चैप्टर बना दिए गए हैं। तो बहुत बड़ी इसमें हवा की बात नहीं है कि आपका फिजिक्स बहुत टफ होता है, मैथ बहुत टफ होता है। बिल्कुल नहीं टफ होता, बहुत ईजी होता है। बस बच्चे परेशान हो जाते हैं। आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं एग्रीकल्चर बॉटनी। बॉटनी में भी सेम वही है, आपका प्रैक्टिकल 50 नंबर का होगा और 50 नंबर का थ्योरी होगा। टोटल जो आपके मार्क्स होते हैं, जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है वो 450 में से आता है। 450 में से आपका जो नंबर आता है वही आता है। और आपका वाइवा जो होता है वो आसान नहीं होता, वो वाइवा भी आपका पूछा जाता है। तो आप प्रैक्टिकल अच्छे से करेंगे तभी आपका हो पाएगा। दोस्तों ये वाला वीडियो मेन मुद्दा था बनाने के लिए कि आप लोग जानेंगे क्लास 11th में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और कैसे कैसे एग्ज़ाम पैटर्न होता है। क्योंकि दोस्तों और सब यूट्यूब चैनल वाले ये सब नहीं बताते हैं, आपको डायरेक्ट वीडियो देते हैं। और आपको बता दूँ कि ये सब आपको पढ़ना कहाँ से है, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप बेसिक बने रहिए। हम इस पर बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लास 11th और 12th कराएंगे। चैनल अभी थोड़ा नया है लेकिन आप भरोसा करिए, हम आपके लिए बहुत ही अच्छा करेंगे।
और आप अभी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे वीडियो पढ़ चुकी है, तो आप जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ये पूरा सेगमेंट कराते रहेंगे। मैथ अभी थोड़ा हम इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि मैथ में आप लोग जानते हैं इसमें लिखना पड़ता है, नहीं मैथ बहुत आसान तरीके से हम आपको बताते, बहुत ही ऐसे ट्रिकी पॉइंट बताते जिसमें आप बहुत आसानी से आप बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते थे, क्योंकि हम खुद वो चीज़ अपनाए हैं। मेरा मैथ में 50 में 50 था। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पे बने रहिए, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास भेजिएगा। आप एक बार ज़रूर जाके वीडियो को देखिएगा। हम हैंड्स एंड नोट्स के साथ बनाए हुए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही उपयोगी होता है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों के पास भेजिएगा।